एपिसोड में देखा कि टियानजी और क्योशिमो ने मिल करके हुंगलियान को किडनैप कर लिया था, जिससे हानफे बुरी तरीके से घबरा जाता है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग कोल्ड पैलेस के बाहर के गेट का सीन देखते हैं, जहां पर बहुत सारे सोल्जर्स मरे पड़े थे और इनको टियानजी ने मारा था जब वो हुंगलियान को यहां से ले जा रहा था। तभी वहां पर वीजोंग और हानफे भी आ जाते हैं। तभी वीजोंग हानफे को बताता है कि इन सोल्जर्स को टियानजी ने मारा है और ये गार्ड्स उसे बिल्कुल भी रोक नहीं पाए, पर हानफे हुंगलियान के लिए कुछ ज़्यादा ही टेंशन में लग रहा था। तभी वो वहां पड़े एक घायल सोल्जर को उठाता है और उससे पूछने लगता है कि टियानजी हुंगलियान को कहां पर लेके गया है, और फिर वो धीरे धीरे गुस्से में आने लगता है, पर उस गार्ड के अंदर इतनी भी जान नहीं थी कि वो इसका जवाब दे पाता। फिर वीजोंग हानफे से कहता है कि टियानजी अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को मिटा देता है और इसीलिए इन सोल्जर्स में से उसने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा है ताकि ये किसी को भी कुछ ना बता पाए। ये सुन करके हानफे बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगता है। फिर वहाँ पर हम मिस जीनू को आता देखते हैं, पर उसके बाद हानफे जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करके अपने मन को शांत करता है और फिर वो वीजोंग से क्राउन प्रिंस के मेंशन के अंदर मिली इंफॉर्मेशन के बारे में पूछता है, जिस पर वीजोंग क्रोमैन वूजी के बारे में बताता है कि वो टियानजी को 7 मेंशन ऑफ द अज़ुर ड्रैगन के बारे में बता रहा था। अज़ुर ड्रैगन का नाम सुन करके हानफे समझ जाता है कि ये तो यिन यांग स्कूल की एस्ट्रोनॉमिकल टेक्निक है। फिर वो इस टेक्निक के बारे में बताता है कि हेवन की 4 स्पिरिट्स पूरी दुनिया की चारों दिशाओं की रक्षा करती हैं, जिसमें अज़ुर ड्रैगन ईस्ट की, व्हाइट टाइगर वेस्ट की, वर्मिलियन वर्ड साउथ की और ब्लैक टॉर्टोइज नॉर्थ की रक्षा करता है। फिर वो आगे बताता है कि ईस्ट साइड के 7 मेंशन अज़ुर ड्रैगन के बॉडी पार्ट, हॉर्न, नेक, रूट, रूम, हार्ट, टेल और विनोइंग बास्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद वीजोंग हानफे को बताता है कि टियानजी ने ब्लैक मैजिक के जरिए वूजी से किसी चीज के बारे में पूछा था, जहां पर उसने 7 मेंशन ऑफ द अज़ुर ड्रैगन का नाम लिया था। ये सुनकर के मिस जीनू बताती हैं कि वूजी 3 हेयरलेस वॉल्व्स में से एक था और वो बायू के ट्रेजर के बारे में जानता था। और तो और जनरल ने भी नाइटफॉल की मदद से वूजी को ट्रेजर ढूंढने के लिए कहा था। फिर वीजोंग हानफे को बताता है कि टियानजी का मकसद ट्रेजर को पाना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही वो ये सब पैसों के लिए कर रहा है, उसका मोटिव जरूर कुछ और ही है। पर हानफे कहता है कि उसके हिसाब से टियानजी या तो यहाँ पर बदला लेने आया है या फिर अपनी कंट्री बायू को दोबारा स्टेबलाइज करने आया है और उसके लिए उसे मनी की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में उसे किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होगा और 7 मेंशन ऑफ द अज़ुर ड्रैगन उसे बहुत सारा ट्रेजर दिला सकता है। लेकिन अभी भी हानफे कंफ्यूजन में था क्योंकि टियानजी के पास इतनी सारी ब्लैक मैजिकल पावर्स हैं, पर फिर भी वो कई बार खुद को रोक लेता है जैसे उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। फिर मिस जीनू उससे कहती हैं कि इसके पीछे जरूर नाइटफॉल का हाथ होगा, तभी तो उन्होंने इतने खतरनाक आदमी को कैद से छुड़ा दिया और नाइटफॉल जनरल के हाथ में है। इससे साफ जाहिर होता है कि टियानजी जनरल के हाथ की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। पर फिर हानफे उससे कहता है कि टियानजी का प्लान जनरल से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके लिए उसे सबसे पहले जनरल के हाथों से आज़ाद होना होगा। इसीलिए हमें सबसे पहले मिलकर के टियानजी को जनरल के हाथों से आज़ाद कराना होगा और उस कमज़ोर कड़ी को ढूंढना होगा जिससे जनरल और टियानजी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। पर वीजोंग इस बात पर नाराज हो जाता है और हानफे से कहता है कि तुमने कमजोर कड़ी को ढूंढने के चक्कर में हुंगलियान को टियानजी के कब्जे में पहुंचा दिया, जिस पर हानफे वीजोंग से पूछता है कि क्या वो हुंगलियान को पहले से जानता है और उसने हुंगलियान के बारे में क्या कोई इन्वेस्टिगेशन की है, जिस पर वीजोंग कोई भी जवाब नहीं देता है। उसके बाद हानफे उदास होकर उन दोनों को बताता है कि जब पूरे हान स्टेट में उसको समझने वाला कोई नहीं था तो हुंगलियान ने ही उसकी लाइफ में रोशनी की थी। पर तभी वीजोंग हानफे को उदास होने को मना कर देता है क्योंकि अगर उसके एनिमीज को ये पता चला तो वो हुंगलियान को हानफे की कमजोरी की तरह यूज कर सकते हैं। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर जी फैंग पहुंच जाता है जो हानफे को एम्परर की खराब तबीयत के बारे में बताता है। फिर ये दोनों पैलेस की तरफ निकल जाते हैं, पर पैलेस के गेट पर इन्हें सोल्जर्स रोक लेते हैं क्योंकि एम्परर का ऑर्डर था कि किसी को भी उनकी परमिशन के बिना पैलेस के अंदर एंट्री ना दी जाए। तभी वहां पर प्राइम मिनिस्टर जांग भी आ जाते हैं जो हानफे को बताते हैं कि अभी क्राउन प्रिंस खतरे से बाहर नहीं निकला और प्रिंसेस हुंगलियान भी किडनैप हो गई, जिसकी टेंशन में एम्परर बीमार पड़ गए
और किसी से भी उन्होंने मिलने से मना कर दिया है। यहाँ तक कि एम्परर ने प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने से मना कर दिया है। फिर हान फाई प्राइम मिनिस्टर से इंपीरियल गार्ड्स की तैनाती पैलेस से हटा करके क्राउन प्रिंस के मेंशन पर लगाने के बारे में पूछता है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर जांग उसे बताते हैं कि जनरल ने अचानक ही इंपीरियल गार्ड्स की पोजीशन चेंज कर दी है और इसमें जरूर जनरल का कोई बुरा इरादा छुपा हुआ है। साथ में उन्हें ये भी पता चल गया था कि हान फे ने कोल्ड पैलेस में टियानजी के साथ कुछ बातचीत की है। ये सुन करके हान फे भी हैरान हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को ये बात कैसे पता चल गई। पर फिर प्राइम मिनिस्टर आगे बताते हैं कि ज़ैंग फैमिली की पिछली 5 जनरेशन हान स्टेट के लिए सेवा कर रही हैं और उन्होंने एम्परर की हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया है, जिसके लिए हान फे उनका थैंक्स करने लगता है और प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि आज हान स्टेट की ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। फिर प्राइम मिनिस्टर उसे कहते हैं कि हान स्टेट में मुसीबतों का तूफान आने वाला है और हान फे उस तूफान के बीच फंस सकता है और उन्हें डर है कि ये तूफान कोई मामूली तूफान नहीं है, बल्कि ये अपने साथ डर और मौत को लेकर के आएगा। फिर तभी सीन शिफ्ट होकर वी जोंग पर आ जाता है, जो कि हुंगलियान के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए हुंगलियान की ट्रेनिंग वाली जगह पर आ जाता है, जहां उसे टेबल पर हुंगलियान का कंगन मिलता है। पर तभी वो वहां पर अपनी तस्वीर को देखता है जिसे हुंगलियान ने खुद बनाया था। उसके बाद वी जोंग उस तस्वीर को उठा करके हुंगलियान के बारे में सोचने लगता है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि मानो वी जोंग जैसे फीलिंगलेस आदमी को हुंगलियान से प्यार हो गया है। पर तभी वहाँ पर हुंगलियान की कुछ सर्वेंट्स आ जाती हैं जो कि उसका सामान लेने के लिए आई थी, जिन्हें देख करके वी जोंग वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर जनरल पर आ जाता है, जहाँ पर वो एमराल्ड टाइगर हु के साथ में डाइस का गेम खेल रहा था, जहाँ पर हु की तरफ से एक लेडी खेल रही थी जिसके डाइस पर अच्छे नंबर्स आए थे, जिसे देखकर हु जनरल को कहता है कि आपको पीछे हट जाना चाहिए। पर जनरल कहता है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा और फिर उसके बाद वो अपनी चाल चल देता है, जिसको हु बड़ी गौर से देख रहा था। पर तभी सीन शिफ्ट होकर के ब्लड मर्क्यूस पर आ जाता है, जो अभी टाइड एन्चेंट्रेस के रूम से बाहर आ करके अपने सोल्जर से अपना घोड़ा तैयार करने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर निकलना था। फिर सीन शिफ्ट होकर वी जोंग पर आ जाता है, जो कि हुंगलियान का कंगन लेकर के डिक्सिस क्लैन के ब्रिज पर खड़ा था और जहां पर क्यूजू क्लैन का एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो वी जोंग को हर इंफॉर्मेशन पहुंचाता था। उसके बाद वी जोंग उस बूढ़े आदमी को हुंगलियान का कंगन दे देता है और उस आदमी से उसे ढूंढने के लिए कह देता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि ये काम बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो वी जोंग उसे एश्योरिटी देता है कि वो अगले 3 मंथ्स में उस बुड्ढे की पूरी पेमेंट कर देगा। फिर सीन शिफ्ट होकर के हुंगलियान पर आ जाता है, जो कि किसी रूम में बेहोश पड़ी थी और उसे पुराने विजन्स आने लगते हैं। फिर अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने सामने क्योशिमो को देखती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।